नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने किसानों को लेकर केंद्र पर बोला तीखा हमला। कहा जो किसान धरती से सोना उगाता है उसे खून के आंसू रुला रही है मोदी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन। कहा किसान विरोधी कानून वापस ले सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का, जहां पर कृषि बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने एक किसान विरोधी बिल पास किया है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल ने किसानों को लेकर केंद्र पर बोला तीखा हमला। कहा जो किसान धरती से सोना उगाता है उसे खून के आंसू रुला रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र के लाए कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार अपना विरोध जता रही हैं। हालांकि विरोध के बीच भी दोनों विधेयक संसद से पास हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन कृषि विधेयकों को किसानों की मौत का फरमान बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी दोनों कृषि विधेयकों को पारित होने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। यही नहीं, उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस तरह आज कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला है, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है। इससे पहले भी राहुल ने कृषि विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने पूछा है कि आखिर एमएसपी की गारंटी कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा था कि मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन। कहा किसान विरोधी कानून वापस ले सरकार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने मेरठ कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किसान विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसान विरोधी है, जिसके खिलाफ किसान लामबंद हो गए हैं और जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, इसमें संशोधन नहीं किया जाता, तब तक किसान इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। गौरतलब है कि किसान मेरठ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार इन कृषि विधेयकों को तत्काल वापस ले। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित में नहीं बल्कि उनको खत्म करने वाला है। किसानों ने कहा कि भले मोदी सरकार लगातार इसे किसान हितैषी बता रही है और विधेयक के जरिए किसानों की आय दोगुनी का दावा कर रही है, लेकिन उन्हें यह विधेयक किसान हितैषी नहीं लग रहा। यही वजह है कि वह लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि अगर सरकार यह विधेयक जल्द से जल्द वापस नहीं लेती है तो वह सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, ट्रेनें रोकेंगे और संसद का घेराव भी कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार भाजपा और शिरोमणि अकाली दल सहित केंद्र में शामिल सहयोगियों को किसान विरोधी कृषि बिल के मुद्दे पर अदालत में ले जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह इन विधेयकों को मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति के साथ अदालत जाएंगे। उन्होंने अपर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बावजूद संसद में ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मामले में मतभेद होने के बावजूद वोट का विभाजन क्यों नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि वह भाजपा और शियत सहित सरकार में शामिल सहयोगियों को किसानों के अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि कृषि पंजाब की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों पर अपनी सहमति न दें और उन्हें संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा दें। बादल ने कहा कि विधेयकों का पारित होना देश में लोकतंत्र और करोड़ों लोगों के लिए दुखद दिन है। राज्यसभा द्वारा 3 विधेयकों में से 2 को पारित करने के तुरंत बाद एसएडी नेता ने एक बयान में कहा लोकतंत्र का अर्थ है एक सर्वसम्मत बहुमत में मौजूद लोगों द्वारा दमन। बादल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कृपया किसानों, किसान मजदूरों, मंडी मजदूरों और दलितों के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा भोजन प्रदाता को भूखे या असहाय ना छोड़ें, उन्हें सड़कों पर सोने के लिए मजबूर ना करें।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर बरसी कांग्रेस, कहा संसद को गुजरात के तानाशाही मॉडल में बदल दिया। जी हां दोस्तों, किसान बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक रार जारी है। सोमवार को राज्यसभा चेयरमैन ने हंगामा करने वाले 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इस मसले पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आरोप लगाया गया कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी ने इस मसले पर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संसद में संविधान का गला घोंटा जा रहा है और खेत में किसान की आजीविका का मोदी के राजतंत्र को बचाने के लिए देश में और संसद में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वह अपने चंद फाइनेंसर को बचाने में लगी है। मोदी जी ने देश की संसद को गुजरात के तानाशाह मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज एक लोकतंत्र को ऑटोक्रेसी में बदल दिया गया है, जहां पर धक्केशाही, तानाशाही के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सांसदों को सस्पेंड कर किसानों की आवाज दबाई गई है। किसान मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की ओर से सवाल किया गया कि काले कानूनों पर डिवीजन मांगना कैसे असंसदीय है। क्या मार्शल के द्वारा सांसदों को धक्के मारना, राज्यसभा टीवी की आवाज बंद कर देना, उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज करना संसदीय है? गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी पार्टी में जान फूंकने में लगी है। कांग्रेस को लगता है कि विपक्ष को एकजुट करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। यही वजह है कि वह एक मजबूत मुद्दे पर जनता में सीधा संदेश देना चाहती। कांग्रेस जल्द ही इस मसले पर आगे की रणनीति तैयार करेगी, जिस पर बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अपने राज्यों को किसान इंचार्जों से मंथन करेगी और जनता तक बात पहुंचाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी है। सरकार का घमंड पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाया है। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, किसान बिल को लेकर राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने पर सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और विभिन्न विपक्षी नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निरंकुश बताते हुए आरोप लगाया है कि वह विपक्ष की आवाज को अलोकतांत्रिक तरीके से दबा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी है। सरकार का घमंड पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी। शुरुआत में उन्हें चुप किया गया और बाद में काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं की तरफ से मुंह फेरकर संसद में सांसदों को निलंबित किया गया। इस सर्वज्ञ सरकार के कभी खत्म नहीं होने वाले घमंड की वजह से पूरे देश के लिए आर्थिक संकट आ गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों के निलंबन को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले 8 सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है और इस निरंकुश सरकार की सोच का परिचायक है कि वह लोकतांत्रिक नियमों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती। हम नहीं झुकेंगे और इस फांसीवादी सरकार से संसद में और सड़कों पर लड़ेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों को सौंपने जैसे मुद्दे होंगे। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लिए केंद्र द्वारा कई विकास परियोजनाओं की घोषणा किए जाने के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि दिखावटी प्रचार कवायद शासन के लिए खराब विकल्प है और चुनाव में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों के हाथ में सौंपने, कोविड-19 महामारी से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने साक्षात्कार में कहा कि यह निर्विवाद और सिद्ध है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का स्वाभाविक नेतृत्व करता है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 3 कृषि विधेयकों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद ने हमेशा किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों के हाथ में सौंपने के खिलाफ पूरी ताकत से पार्टी लड़ेगी। तेजस्वी ने कहा, इन विधेयकों से किसानों का वित्तीय सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा, जो कि उन्हें सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे प्रावधानों से मिल रहा था। अगर विधेयक किसान विरोधी नहीं है तो एक केंद्रीय मंत्री ने क्यों इस्तीफा दे दिया? कृषि विधेयक के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तेजस्वी यादव ने जोर दिया कि उनकी पार्टी लोगों के मुद्दे के आधार पर बिहार चुनाव में लड़ेगी। राजद नेता ने कहा कि बेरोजगार युवाओं, लोकतंत्र और संविधान समर्थक ताकतों के विरुद्ध निरंकुश, विभाजनकारी और संविधान विरोधी शासन की लड़ाई होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार चंपारण सत्याग्रह जैसे राजनीतिक आंदोलन की भूमि है और मैं आश्वस्त हूं कि यह चुनाव मौजूदा राजनीतिक विमर्श में ऐतिहासिक क्षण होगा। क्या बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत मामला भी चुनावी मुद्दा होगा? यह पूछे जाने पर यादव ने कहा, सुशांत की मौत के मामले में सबसे पहले हमने सीबीआई जांच की मांग की थी और अब जांच शुरू हो गई है तो हमारा इसमें भरोसा है और परिणाम का इंतजार करेंगे।
करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयकों के विरोध में 27 सितंबर को जन अधिकार पार्टी ने बुलाया बिहार बंद। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को लोकसभा में पास कृषि विधेयकों की जमकर आलोचना करते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने इसे खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून बताया और इसके खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा भी की। यादव ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, केंद्र सरकार के इस काले कानून के खिलाफ 20 सितंबर को पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। अगले दिन यानी 21 सितंबर को पोल खोल नुक्कड़ सभा होगी और 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने किसानों के लिए सरकार से ऐसा कानून बनाने की मांग की जिसमें अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं बेची जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों से 100% अनाज खरीदना सुनिश्चित करेगी। यादव ने कहा कि इस कानून से किसान अपनी ही जमीन पर महज मजदूर होकर रह जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वे तरक्की की बात करते हैं जबकि आए दिन नवनिर्मित पुल बह जा रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की खराब रैंकिंग का जवाब दें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने पूछा, पोस्टर से क्यों गायब है लालू राबड़ी? आरजेडी ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, चुनावी सरगर्मियां बिहार में जोरों पर हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच तेजस्वी यादव के नए पोस्टर को लेकर के बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव के पोस्टर्स पर सवाल उठाए। संजय जायसवाल ने कहा, हमारा गठबंधन साफ तौर पर बोल रहा है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हम अपने वरिष्ठ नेताओं को भी अपने पोस्टर में साथ रखते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव हर पोस्टर पर अकेले नजर आ रहे हैं? जायसवाल ने कहा, उनके माता पिता ने ऐसा क्या किया वह पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते? क्या वह अपनी पिछली सरकार के कामों पर शर्मिंदा है? संजय जायसवाल के इस हमले के जवाब में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी हमारे नेता हैं, हमारे कप्तान हैं, इसीलिए उनकी तस्वीर हर जगह पर है। जहां तक बात पोस्टर की है तो कई पोस्टर पर लालू जी और राबड़ी जी की भी तस्वीरें हैं, लेकिन क्या भाजपा यह बता सकती है कि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को जीते जी साइड क्यों कर दिया? उनकी तस्वीरें कहीं क्यों नहीं है? जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 हफ्ते से आईसीयू में है रामविलास। चिराग की चिट्ठी ने फिर मचाया सियासी जगत में हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी में सब कुछ अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान की नासाज तबीयत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नाम एक चिट्ठी जाहिर की है। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को जारी किए गए इस चिट्ठी में चिराग पासवान ने बेहद मार्मिक रूप से अपने पिता रामविलास पासवान के खराब स्वास्थ्य का जिक्र किया है। चिट्ठी में चिराग ने बताया कि वह क्यों दिल्ली छोड़कर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने सीटों के तालमेल को लेकर भी खुलासा किया है। बता दें कि एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान पिछले कुछ दिनों से अपनी स्वास्थ्य समस्या के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। चिराग पासवान भी उन्हीं की देखभाल में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त से ही रामविलास पासवान अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। शुरू में उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन फिर बीमारी से जूझ रहे एलजेपी प्रमुख की हालत काफी खराब होने के बाद उन्हें भर्ती ले लिया गया है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग के समीकरण तक तय नहीं हो पा रहे हैं। एलजेपी भी अपने प्रत्याशियों और सीटों के समीकरण पर किसी मोड़ पर नहीं पहुंची है। चिराग पासवान ने जो चिट्ठी जाहिर किया है उसमें जेडीयू को लेकर उनकी तल्खी अब भी कम नहीं हुई है। उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि 7 निश्चित जेडीयू का एजेंडा हो सकता है, लेकिन पूरे एनडीए का नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ किया कि एनडीए अभी किसी भी तरह सीट बंटवारे के अंतिम फैसले तक नहीं पहुंची है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग से एक तरफा दोस्ती निभाएंगे पप्पू यादव, एनडीए से बाहर हुए तो नहीं देंगे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बीजेपी जेडीयू की सहयोगी लोजपा के लिए नरम रुख रखने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने जो कहा है उससे साफ है कि वे चिराग पासवान से एक तरफा दोस्ती के लिए भी तैयार हैं। फर्स्ट बिहार से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनके उम्मीदवारों के खिलाफ हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जाहिर है पप्पू यादव ने चिराग पासवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और यह दोस्ती एक तरफा भी रही तो पप्पू यादव को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है
कि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए तो वे उनकी मदद करेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे तो वे चिराग पासवान की मदद नहीं करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान भले ही अभी तक एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन एनडीए में रहते हुए वे बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। चिराग पासवान ने यह संकेत भी दिए हैं कि वे बिहार की 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेश के खिलाफ 25 को हरियाणा बंद, किसानों ने सरकार को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि आधारित 3 अध्यादेशों के खिलाफ आज हरियाणा में जगह जगह किसानों का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। सड़क पर जहां तक नजर जा रही थी बस किसान ही किसान दिख रहे थे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। इसके अलावा किसानों ने 25 सितंबर को हरियाणा बंद रखने का भी ऐलान किया। साथ ही 27 सितंबर को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक करने की भी घोषणा की गई। इस दिन किसान अध्यादेश के खिलाफ अहम फैसला लेंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज शाहबाद मरकंडा के दाऊ माजरा गांव के पास दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोड जाम किया गया। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा और किसी भी तरह की हिंसक घटना का समाचार नहीं है। फतेहाबाद में आज केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए। जहां तक नजर जा रही थी जन सैलाब दिख रहा था। जिले भर से आए हजारों किसानों आड़तियों ने अनाज मंडी शेड के नीचे जमा होकर लघु सचिवालय की ओर कूच किया। किसान एवं व्यापारी नेताओं ने भीड़ को संबोधित करते हुए सरकार के निर्णय की निंदा की। साथ ही तीनों अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। किसानों का कहना था कि सरकार इन बिल को लाकर व्यापारियों और किसानों के रिश्तों को ही खत्म करना चाह रही है। किसानों को कॉरपोरेट घरानों के पास बंधुआ बनाने का प्रयास कर रही है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर यातायात नियंत्रित किया। जाम लगा रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़कों पर सरकार का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला बोले अब याचना नहीं रण होगा, ये धरती पुत्र की रणभेरी का शंखनाद है। जी हां दोस्तों, किसान बिल विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में पास हो गया है। कृषि संबंधित 2 बिल ध्वनि मत से पास हुए हैं। बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक दिन के तौर पर बताया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसे अंधकारमय बताया है। उन्होंने कहा कि जान ले अब याचना नहीं रण होगा। सुरजेवाला ने कहा कि आज 73 वर्षों में सबसे अंधकार में दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला संविधान संशोधन लाए थे ताकि किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त किया जाए और जमीन अन्नदाता को सौंपी जाए। मोदी 3 कानून लाए हैं कि किसानों की जमीन और उनकी उपज नए जमींदारों यानी पूंजीपतियों को सौंप दी जाए। उन्होंने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीयों से उनकी रियासतें, स्वशासन और हथियार छीन लिए थे। 2020 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए होगा कि एक तानाशाह किसानों से उनकी जमीन और खेत खलिहान छीन रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जान ले अब याचना नहीं रण होगा। ये किसान मजदूर आड़ती का आंदोलन है। ये खेत खलिहान पर हमले के खिलाफ संघर्ष है। ये खेती को गुलाम बनाने की विरोध की आवाज है। ये अन्नदाता किसान मजदूर की हुंकार व पुकार है। ये धरती पुत्र की रणभेरी की शंखनाद है। राजनीतिक रंग दे खारिज करने की भूल ना करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला, बोले कृषि बिल नहीं बीजेपी ने अपना पतन पत्र कराया पास। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि विधेयकों को किसान विरोधी करार देते हुए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में विधेयक पारित कराए जाने की निंदा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के कृषि बिल पास कराए जाने को भाजपा का पतन पत्र बताया है। अखिलेश यादव ने रविवार को इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा ने कृषि बिल पारित कराने के लिए ध्वनि मत की आड़ में राज्यसभा में किसानों व विपक्ष की आवाज का गला दबाया है। वह अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के लिए भारत की 2/3 जनसंख्या को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं अपना पतन पत्र पारित कराया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा सरकार को मिला मुंह छिपाने का बहाना। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां आए दिन 1 लाख के करीब कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कोरोना संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि इस महामारी को लेकर सरकार के स्तर पर कोई तैयारी नहीं थी और सिर्फ कुप्रबंधन देखने को मिला। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा की शुरुआत करते हुए
हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि सरकार को कोरोना वायरस की जांच और इससे निपटने के उपायों को लेकर अधिक पारदर्शिता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, इस बीमारी के कारण सरकार के लिए एक अच्छी बात हो गई कि उसे मुंह छिपाने का बहाना मिल गया। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि देश में रोजाना सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। यह चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से कुप्रबंधन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमने देखा कि सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों के संदर्भ में स्पष्टता और तैयारियों की कमी देखने को मिली। थरूर ने कहा कि जनवरी में यह संकेत मिल गया था कि यह वायरस खतरनाक है। जनवरी महीने में भारत पहले मामला आया। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया था कि कोरोना वायरस संकट खतरनाक है और सरकार को समय रहते कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की चेतावनी को सुन लिया गया होता तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन यह सरकार मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगी थी। सरकार ने इस समस्या को नजरअंदाज किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।